हेलो एवरीवन, वेलकम टू निर्माण इंग्लिश। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और ये है आपका पार्ट 5 जिसमें हम लोग करने वाले हैं 41 to 50 वन वर्ड, है ना। पता है ये आपका नीतू मैम के द्वारा लिखा हुआ बुक केरी पब्लिकेशन वॉल्यूम 1 का है। ये बहुत ऑथेंटिक बुक है, बहुत ही सबके लिए आवश्यक है। कोई भी अगर सरकारी नौकरी की तैयारी करता हो या लिखना पढ़ना बोलना चाहता है इंग्लिश, तो ये बुक पे कमांड पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और मैं अपने YouTube चैनल पे निर्माण इंग्लिश पे पूरे के पूरे वोकेबलरी, पूरा इडियम्स एंड फ्रेज, पूरा ग्रामर, है ना, एंटोनिम, साइनोनिम एंड अभी आप लोग को वन वर्ड का सीरीज चल रहा है। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का 5th पार्ट पढ़ेंगे, यानी 41 to 50। और ये वन वर्ड आपका केडी पब्लिकेशन बुक नीतू मैम के द्वारा जो लिखा हुआ है वॉल्यूम 1 उससे लिया गया है। और आप लोग को पता है पूरा का पूरा वोकेबलरी इस बुक का कराया हुआ है इसी चैनल पे निर्माण इंग्लिश पे। पूरा का पूरा ग्रामर का सीरीज बना हुआ है, आप वहाँ से जाके प्लेलिस्ट पूरे ग्रामर के एकदम आसान भाषा में पढ़ सकते हैं। एंटोनिम, साइनोनिम, अभी वन वर्ड और ये आप लोग का इडियम्स फ्रेज सारा कुछ हो चुका है। बट आज हम लोग करेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में 41 to 50 देखने वाले हैं, है ना। आप लोग को वाइट दिख रहा होगा क्या? इसको थोड़ा सा ब्लैक कर लेते हैं, मज़ा आ जाएगा। और बताइए ये है आपका एपोस्टेट। एपोस्टेट मतलब होता है आपका धर्म त्यागी, है ना। एपोस्टेट मतलब क्या होता है? धर्म त्यागी। एपोस्टेट, एपोस्टेट, एपोस्टेट। यहाँ पे देखिए एस्टेट, एस्टेट, एस्टेट। अपोजिट स्टेट में जाके बेचारा क्या कर दिया? अपना धर्म त्याग दिया। अपोजिट स्टेट, धर्म त्याग दिया। अपोजिट स्टेट, स्टेट का मतलब राज्य होता है, देश होता है ना। इस देश से दूसरे देश में जब जाते हैं लोग तो धर्म त्याग देते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं अपना धर्म को भूल जाते हैं, अपने पेरेंट्स को भूल जाते हैं मोस्टली लोग, तो है ना। तो धर्म त्यागी, धर्म त्यागी जब तक इस देश में थे, इस समाज में थे, लोग के डर से जो लोग क्या कहेंगे तो धर्म को पकड़े हुए थे। जैसे ही अपोजिट देश में गए, अपोजिट स्टेट में गए, धर्म त्याग दिए, दूसरे के धर्म को एक्सेप्ट कर लिए। तो याद रहेगा एपोस्टेट, एपोस्टेट, एपोस्टेट मीन्स धर्म त्यागी, एपोस्टेट धर्म त्यागी, है ना। अपोजिट स्टेट में जाके लोग का भाव बदल जाता है और अपना धर्म त्याग देते हैं। क्या बोल रहा है? वन हू अबैंडन्स हिज रिलीजियस फेथ। जिस धर्म पे बचपन से विश्वास था उस धर्म को क्या कर दिए? त्याग दिए दूसरे देश में जाके। ओके, नेक्स्ट वर्ड क्या है? एक्वेटिक। एक्वेटिक मतलब होता है जलीय। एक्वेटिक मतलब क्या होता है? जलीय। एक्वेटिक, जलीय। एक्वेटिक और एक्वा, एक्वा जानते हैं ना, एक्वा गार्ड, प्योर एक्वा, है ना। ये सब एक्वा फ्रेश, ये सब क्या पानी से रिलेटेड, है ना। पानी का जो कंपनी सब है उस सब का ये नाम है, जलीय, जल, जल। तो एक्वा का मतलब याद रखिएगा जल। एक्वा मतलब क्या होता है? जल, है ना। तो यहाँ पे क्या? एनिमल्स विच लिव इन वाटर। वाह, जो जानवर पानी में रहता हो उसे ही तो एक्वेटिक कहते हैं, क्योंकि एक्वा मतलब क्या होता है? वाटर। तो याद रहेगा एक्वेटिक मतलब जलीय, एक्वेटिक मतलब जलीय, एक्वेटिक मतलब जलीय। नेक्स्ट है आर्बिट्रेटर। आर्बिट्रेटर क्या है? आर्बिट्रेटर, आर्बिट्रेटर मतलब होता है मध्यस्थ या पंच कह सकते हैं, मध्यस्थ या पंच, पंचायत वगैरह होते हैं ना। आर्बिट्रेटर, 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 आर्बिट्रेटर। ट्रैक्टर के लिए क्या कर रहे हैं? लड़ रहा है। अब 2-3 भाई हैं, एगो ट्रैक्टर पापा खरीद ले रहतीन, सब लड़े, हमर ट्रैक्टर, हमर। एगो चक्का ले रहा है तो एगो सीट लेके जा रहा है, सब लड़ रहा है। तो इस चीज को समाप्त करने के लिए क्या करना पड़ा? आर्बिट्रेटर मतलब, अरे ट्रैक्टर के लिए क्यों लड़ रहा है? अरे ट्रैक्टर के लिए क्यों लड़ रहा है? ट्रैक्टर के लिए क्यों लड़ रहा है? चलो कल इसके लिए होगा आर्बिट्रेटर। क्या होगा? इसके लिए कल पंचायत होगा, पंचायत होगा, मध्यस्थता करेंगे। कोई पंचायती में लोग कहेंगे अच्छा ठीक है तुम ट्रैक्टर ले लो, वह से 10 धूर जमीन ले लेगा। मतलब पंच लोग आएंगे, थोड़ा समस्या का समाधान कर दे। का है वे ट्रैक्टर के लिए लड़ रहा है। चलो कल इसका होगा आर्बिट्रेटर। आर्बिट्रेटर मतलब पंचायत होगा, है ना। समन चूजन टू जज एंड डिसाइड अ डिस्प्यूट इश्यू। ये जो मामला का जो जर है, डिस्प्यूट जो हो चुका है, इसको, इस मामला को, इश्यू को समाप्त किया जाएगा कल आर्बिट्रेटर करके, पंचायत करके। एरिस्टोक्रेसी, एरिस्टोक्रेसी मतलब होता है कुलीन तंत्र। एरिस्टोक्रेसी मतलब कुलीन तंत्र, एरिस्टोक्रेसी। रिश्तों में क्राइसिस आ जाता है,
रिश्तों में क्राइसिस आ जाता है। क्राइसिस मतलब संकट, रिश्तों में क्राइसिस, रिश्तों में संकट। पता है गरीब लोग हो चाहे अमीर लोग हो, है ना, मोस्टली गरीब से ज़्यादा अमीरे में ये सब संकट आता है। अमीर लोग मतलब कुलीन तंत्र मतलब राज्य महाराजा जैसा लाइफ, जिसको सब कुछ अवेलेबल हो लाइफ में, जिंदगी में सबको। पता है ज़्यादा साजिश बड़े घराने में होता है, सिंपल लोग में क्या है, एगो रिक्शा एगो ठेला, बहुत तो तू ठेला ले लो, रिक्शा ले लेते हैं, 2 कट्ठा जमीन 1 कट्ठा बांट लिया, टेंशन कम है। लेकिन राजा महाराजा जो होते हैं ना, कुलीन तंत्र, उन लोगों में बहुत रिश्ता में संकट आता है ना, बहुत। तो एरिस्टोक्रेसी, अरे रिश्तों में क्राइसिस कहाँ होता है ज़्यादा, बड़े बड़े लोगों के यहाँ, बड़े बड़े कुलीन था। उन लोग का एक गवर्नमेंट का रूल अलग होता है, गवर्नमेंट बाय द नॉवेल्स, और गवर्नमेंट बाय द नॉवेल्स। उन लोग के सामने में सरकारों का कुछ नहीं चलता होता है, क्योंकि उसी पर तो सरकार चलता है। सरकार को पैसा, अंबानी अडानी यही से ना आता है। अब उन लोग के रिश्ता में झगड़ा होगा तो जाके कहेगा ई वाला रूल है, ई वाला रूल, भैया ओकरे अकॉर्डिंग तो आपका रूल है, तो याद रहेगा। एरिस्टोक्रेसी मतलब कुलीन तंत्र। नेक्स्ट क्या है, आर्मी स्टीज, है ना, आर्मी स्टीज मतलब होता है युद्ध विराम। आर्मी स्टीज मतलब युद्ध विराम, आर्मी स्टीज मतलब युद्ध विराम। आर्मी अगर स्ट्रिक्ट हो जाए ना तो कैसन से कैसन युद्ध, बड़ा से बड़ा युद्ध थम जाएगा। आर्मी स्टीज आप लोग एग्जाम वगैरह देते होंगे तो पता होगा, जो कितनों बाहर चेक हो चाहे ना हो, अगर अंदर वाला मास्टर स्ट्रिक्ट हो गया ना तब हिल नहीं सकते, ऐसा ही कुछ होता है। लेकिन अगर बाहर कितनों चेक हो जाए बढ़िया से और अंदर वाला मास्टर अगर ढीला है तो चोरी चलवे करेगा जबरदस्त, ऐसा ही होता है। तो ये चीज़ है ना। तो आर्मी स्ट्रिक, अगर आर्मी स्ट्रिक हो गया ना तो कैसा कैसा युद्ध, कैसा कैसा कत्लेआम थम जाएगा, है ना, आर्मी स्ट्रिक। नेक्स्ट इसके लिए क्या बोला गया है, द सेसेशन ऑफ वारफेयर बिफोर अ ट्रीटी इज साइंड। नेक्स्ट एसेटिक मतलब होता है सन्यासी, एसेटिक मतलब होता है सन्यासी, एसेटिक मतलब सन्यासी। ऐसे रहना ठीक नहीं है, ऐसे रहना ठीक नहीं है। पहले के जो बाबा लोग होते थे ना, सन्यासी बाबा लोग, बेचारा न दाढ़ी मूछ कुछ नहीं बनवाता था, लटको तो दूध पिए थे ना, इधर ऊपर नीचे सब में लग जाता था पूरा, है ना। बेचारा न बाल न बच्चा न बीवी कोई नहीं, एकदम वो सन्यासी हुआ ना। लेकिन आजकल के बाबा मस्त मस्त बाबा, रोज के रोज सेविंग कराएंगे, बाल बच्चा फोन करके पंच स्पीच दे रहे हैं, हाँ बउआ ठीक है स्कूल में जो ना मास्टर से बात कर लीजिए, समझ रहे हैं। तो ये लोग जो अभी के बाबा जो है ना, वो सब कहते हैं उन लोग का ऐसे रहना ठीक नहीं, उन लोग के जैसे रहना ठीक नहीं। वो लोग सन्यासी थे, एसेटिक, और हम बाबा हैं, बाल बच्चा बीवी सब कुछ, है ना, एसेटिक एसेटिक एसेटिक, है ना। अब कहेंगे कि जो बाबा मतलब बिना शादी विवाह के, है ना, बाल ब्रह्मचारी, तो कहते ना ऐसे रहना ठीक नहीं, क्योंकि वो सब थे एसेटिक और हम हैं बाबा, हमारा चाहिए बैंक बैलेंस, है ना। वन हु प्रैक्टिस सेल्फ डेनियल एज अ स्पिरिचुअल डिसिप्लिन, है ना। तो ये क्या बोल रहा है, स्पिरिचुअल डिसिप्लिन मतलब क्या, देखिए भैया डिसिप्लिन अगर हो गया तो त्यागने का जरूरत नहीं, सब कुछ रहने के बाद भी अच्छा स्पीच समाज सुधारा जा सकता है, इन लोग का कहना है। केवल सीधे आप अपने आप को सब कुछ से दूर कर लिए और लोग आप के बात को फॉलो ही नहीं करें, तो इसे बाबा बनने से सबके साथ रहिए, मैच खेलिए भक्तों के साथ, नहीं भक्तों के साथ मैच खेलिए, भक्तों के साथ खाइए पीजिए और तब खाली स्पीच दीजिए। नेक्स्ट एसेसिनेशन, एसेसिनेशन मतलब होता है राजनीतिक कारणों से हत्या। एसेसिनेशन, बहुत मुखिया सरपंच मरता है, आप लोग देखते डीएम कम मरता है, मुखिया ज्यादा मरता है ना। अरे तू बांटल ही रहता से जीत के लिए पगला, हम तोरा से कम हत्या जान रहा है सब ओकरा, है ना। तो राजनीतिक हत्या क्या बोल रहा है, किलिंग और मर्डर फॉर पॉलिटिकल रीजन, पॉलिटिकल रीजन के कारण
आपके भी पंचायत में ऐसी होता है, मार दे तो मार दे, जीत कैसे गए, है ना। तो क्या है, तो पॉलिटिकल रीजन से हत्या बहुत होता है। कहीं मुखिया मर गया तो कहीं पंचायत समिति मर गया, है ना, कहीं विधायक जी मर गए। एक क्या है, एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी एस्ट्रोलॉजी मतलब होता है आपका ज्योतिष शास्त्र। ज्योतिष शास्त्र, ज्योतिष विद्या का अध्ययन करते हैं ना लोग, ज्योतिष पढ़ते हैं ना। आपका शादी कब होगा, कितना गो से होगा, कैसे फैमिली में होगा, ये सब बाबा सब देख लेते हैं, है ना। तो नेक्स्ट क्या है, एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी मतलब होता है आपका खगोल विज्ञान। ये भी वही चीज़ है, प्लानेट वगैरह से आपका अर्थ वगैरह से रिलेटेड बात होता है। क्या बोल रहा है, साइंस ऑफ यूनिवर्स विद सन, मून, स्टार्स, प्लैनेट्स, है ना, ग्रह नक्षत्र से अकॉर्डिंग जो हम पे अध्ययन किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, एस्ट्रोनॉमी बोलते हैं। एक है एथिस्ट। एथिस्ट मतलब होता है नास्तिक। एथिस्ट मतलब होता है नास्तिक, है ना, एथिस्ट मतलब नास्तिक। और एक पढ़े थे हम लोग इथिक्स, मतलब होता है नैतिकता, है ना। नैतिकता अच्छी बात है, एथिस्ट गलत बात है। नास्तिक लोग जो होते हैं ना वो भगवान पे विश्वास नहीं करते, सबसे बड़का हम ही थे। अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टिंग ऑफ गॉड, भगवान है इस बात पे वो उसे शक है, उसे डज नॉट बिलीव, उसे विश्वास नहीं है कि भगवान भी हैं, है ना। और जिसे भगवान के अस्तित्व पे शक होता है उसे कहते हैं नास्तिक। जिसको भगवान के अस्तित्व पे शक है उसे क्या कहते हैं, नास्तिक। और वो कहलाता है एथिस्ट। एथिस्ट एथिस्ट, है ना। थिस्ट मतलब आस्तिक, एथिस्ट मतलब नास्तिक, और इथिक्स मतलब नैतिकता, व्यवहारिक गुण, सामाजिक गुण, अच्छाई, है ना। तो हम लोग को एथिस्ट नहीं बनना है ना। थिस्ट बन गए तो अच्छी बात, नहीं तो इथिक्स बनिए, सबसे अच्छी बात। इथिक्स, आप में नैतिकता है तब भगवान हो ना हो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, है ना। तो इथिक्स बहुत ज़रूरी है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।